स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है विद्याया महत्वम। विद्या का महत्व कि विद्या का महत्व क्या है। मधुर वचनानि, बहुत ही मधुर वचन लिखे गए हैं जिसमें विद्या का महत्व बताया गया है कि विद्या सब धनों से बढ़कर है, इसके बारे में बताया गया है, अनेक उदाहरणों से समझाया गया है। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट श्लोक है येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तपो न दानम, तप नहीं है, दान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई शील आचरण नहीं है, अच्छा कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ते मर्त्यलोके, वे इस मृत्यु लोक में, भारभूत, भार ढोने वाले, वे इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर भारभूत, भार वहन करते हुए, भारभूत मैंने भार के समान है, भारभूता भार के समान, भूमि मैंने भूमि पर, कि वे पृथ्वी पर, भूमि पर भारभूता, कि इस मर्त्यलोक में, इस संसार में कैसे हैं वो, कैसे हैं संसार में, इस भूमि पर भार के समान, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, कि मनुष्य के रूप में मृग विचरण कर रहे हैं। क्या है वो, मनुष्य के रूप में मृग विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर मृग का अर्थ लगा लो कोई भी पशु हो सकता है, कि मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। एक बार फिर दोबारा से हम श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई शील नहीं है, शील करते कोई आचरण नहीं है उसका अच्छा, न कोई इसके पास गुण है, न कोई धर्म है, ते मर्त्यलोके, वे संसार में, इस भूमि पर भारभूत है, भार के समान है, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप, मृगाश्चरन्ति, मृग चरते हैं, पशु चर रही हैं, कि वे मनुष्य के रूप में पशु हैं। क्या है, मनुष्य के रूप में पशु हैं और इस मृत्यलोक पर, पृथ्वी के ऊपर भार बनकर घूमते हैं। कि जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं, वे मनुष्य के रूप में क्या हैं, पशु हैं, और इस मर्त्यलोक में, इस संसार में, पृथ्वी के ऊपर भार बनकर घूम रही हैं, कि संसार पृथ्वी पर भार बनकर घूम रही हैं। सेकंड श्लोक में कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञः शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। कहते हैं यस्य नास्ति, यस्य मैंने जिसकी, नास्ति मैंने नहीं है, स्वयं प्रज्ञा स्वयं की बुद्धि, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र तस्य मैंने उसका किम करोति, क्या कर सकते हैं। कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसमें शास्त्र क्या कर सकते हैं, कि शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लोचना भयाम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, कि लोचन भयाम, कि जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं है, विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, उसका दर्पण क्या कर सकते हैं। कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर कहते हैं लोचना भयाम विहीनस्य, और लोचना भयाम विहीनस्य, जिस व्यक्ति के पास आंखें ही नहीं है, दर्पण किम करिष्यति, उसका दर्पण क्या करेगा। कि जिस व्यक्ति के पास विवेक ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, पुस्तकें उसके लिए क्या करेंगी, कुछ नहीं कर सकती। और लोचना भयाम विहीनस्य, जो व्यक्ति अंधा है, उसके लिए, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा, दर्पण उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आगे कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः।
कि रूप यौवन संपन्न, जो रूप से सुंदर है, संपन्न है, यौवन से संपन्न है, जो वाणी से युक्त है, विशाल कुल संभव, विशाल कुल में संभव में उत्पन्न हुआ है, लेकिन विद्याहीन न शोभनते, विद्याहीन व्यक्ति शोभा को नहीं पाता। निर्गंधा इव कुंसुक, जैसे बिना निर्गंधा खुशबू से रहित किंशुक या पलाश का फूल। कहते हैं कि व्यक्ति सुंदर भी है, जवानी से युक्त है और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन विद्याहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता। कैसे शोभा नहीं पाता? जैसे निर्गंधा इव किंशुका, जैसे गंध से रहित किंशुक का फूल, कि जिसमें सुगंध नहीं होती, ऐसे किंशुक के फूल के समान है जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है। आगे कहते हैं सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। कहते हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः जो व्यक्ति सुख चाहने वाला हो, सुखार्थी हो, सुख को चाहने वाला, कुतो विद्या, उसके लिए विद्या कहाँ। विद्यार्थी ना, और जो विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला है, कुतो सुखम, उसके लिए सुख कहाँ। कि जो सुखार्थी है, जिसको अपना सुख दिखता है कि मैं सो जाऊं थोड़ी देर, ठीक है, आराम कर लो, विद्या पढ़कर क्या होगा। जो सुखार्थी है उसके लिए विद्या कहाँ है? कहीं नहीं है। और जो विद्यार्थी है, विद्या को चाहने वाला, कुतो सुखम, उसके लिए सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्यम, अगर आप सुखार्थी हैं, अगर सुख चाहने वाले हो तो विद्या को क्या करो? छोड़ दो। त्यजेत, त्याग दो। अगर विद्यार्थी हो व त्यजेत सुखम, अगर विद्या को चाहने वाले हो तो क्या करो? त्यजेत सुखम, सुखों को छोड़ दो, केवल विद्या को ग्रहण करो। 5वें श्लोक में कहते हैं विद्वतम च निरुक्तम च नेव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहते हैं विद्वतम च निरुक्तम, जो विद्वान है, और निरुक्तम जो राजा है, नेव तुल्य कदाचन, वह कभी भी तुल्य मैंने समान, कदाचन कभी भी नहीं हो सकते। कि राजा और जो विद्वान व्यक्ति है वो कभी भी समान नहीं हो सकते। जो विद्वान व्यक्ति है, ये राजा है, कभी भी समान नहीं हो सकते। क्योंकि स्वदेश से पूजित राजा, जो राजा है वो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, जैसे अपने स्टेट में ही पूजा जाएगा, अपने राज्य में ही पूजा जाएगा। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजित, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको हर जगह, सभी जगह पर क्या करेंगे? सम्मान मिलेगा, क्योंकि वह विद्वान व्यक्ति है। राजा को केवल उसी के राज्य में पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान व्यक्ति को हर जगह पर पूजा जाएगा। फिर कहते हैं अंतिम श्लोक में न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्याकृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कहते हैं न चोरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकते, न च राजहार्यम, राजा छीन नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम, भाई भाज्यम बांट नहीं सकते, और न च भार करो, न ही भार को बढ़ाने वाली है। व्यय खर्च करने पर, व्यय करीते खर्च करने पे, वर्धते नित्यम, नित्य ही बढ़ती है। क्या बढ़ता है? विद्या धनम सर्वधन, क्योंकि विद्या धन सभी धनों से बढ़कर है। क्या कहते हैं विद्या धन के बारे में? कि चोर चुरा नहीं सकते, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकते, और भार को बढ़ाने वाली नहीं है। व्यय करीते वर्धते नित्यम, नित्य खर्च करने पर बढ़ती रहती है। ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों से बढ़कर है, सभी धनों से ऊपर है।